तो फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस ब्रांच क्या होगा अब आगे के राउंड के लिए, क्योंकि राउंड 1 हो चुका है। तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि राउंड 1 के बाद क्या हाल चाल है, किस तरह से आगे कट ऑफ जाएगा। और इसमें ट्रिक्स एंड टेक्निक लगाना होता है, इस काउंसलिंग में थोड़ा सा लगाना पड़ता है, तब जाके आपको बेस्ट मिलता है। और लास्ट राउंड तक आपको करना पड़ेगा काउंसलिंग, तभी जाके बेस्ट मिलेगा। पहले राउंड का कट ऑफ पे डिमोटिवेट नहीं होइए, हर साल इसी तरह से होता है। पहले राउंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी अप्लाई कर देते हैं जिनको सीट चाहिए नहीं फाइनली, बट वो भर देते हैं, उनको मिल जाता है, सीट ब्लॉक हो जाता है। अभी वो पेमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में चेंज हो जाएगा कट ऑफ। फिर सेकंड राउंड के बाद भी बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग काउंसलिंग चल रहा है, मणिपाल जैसे चल रहा है उसी तरह से बिट सेट का भी स्टार्ट होने वाला है, कॉमेट के जोसा, जैक दिल्ली, फिर इसी तरह से आपका ए ट्रिपल ई, फिर आपका SRM। तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं बच्चों के पास, इसलिए ऐसा नहीं कि सब मणिपाल में ही जा रहे हैं, तो कट ऑफ चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंगलोर का बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस 15,000 तक तो जाएगा ही जाएगा, 16-17 भी है तो भी मिल जाएगा आपको अगर अच्छे से काउंसलिंग करते हैं टेक्निक लगा के। तो टेक्निक का मतलब है अच्छे से सारा प्रोसेस, और कुछ इसमें अलग से भी लगता है, वो हम ओपनली नहीं बोल सकते यहाँ पे। आप जब गाइडेंस के लिए जुड़ेंगे तो मैं बता दूंगा। गाइडेंस से याद आया, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इसका अनड्यू एडवांटेज कुछ लोग लेते हैं कॉल करके फ्री में बात करने के लिए। भाई 20-30 लाख कॉलेज को दे सकते हो, तो 1,500, 2,000, 3,000 देने में क्या दिक्कत है। 500 ही तो ले रहे हैं हम एक कॉल का। पहले आप बात कीजिए मेरे से, डिटेल में जानिए कि हम आपके गाइडेंस के लायक है भी या नहीं है, उसके बाद आप बाकी का पेमेंट कीजिए। तो इसीलिए तो हम दिए ये ऑप्शन 500 वाला, अदरवाइज तो 3,000 ही देते हैं सबसे। 8,000 दे के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे से। तो आप जब भी चाहें मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, साइड वाइज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन पेड गाइडेंस के लिए पहले 500 दीजिए, अगर ठीक लगे बाकी 2500 बाद में करके पूरा एडमिशन तक का गाइडेंस ले सकते हैं आप। तो चलिए, ईसी 20,000 तक जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 20,000 तक, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग 22,000 तक, रोबोटिक्स AI। अब मेन कैंपस का बात करें, CS 6,000 तक जाएगा। आप बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे अभी 3,000 3500 पे कैसे 6,000 चला जाएगा, कैसे जाएगा वो दिखेगा आगे, 6,000 से भी ज़्यादा जा सकता है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 7,000 तक, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 6,500, EC 8,500, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 15,000, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई 13,000, मैकेट्रॉनिक्स 19, मैकेनिकल 22, एरोनॉटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी 15 और 22। मैं सिर्फ मणिपाल ही नहीं बल्कि जितने काउंसिलिंग अक्रॉस इंडिया हो रहे हैं सब कर रहा हूँ लास्ट 7 साल से। इंग्लिश चैनल आप मेरा चेक कर सकते हैं, पूरा गाइडेंस देता हूँ हर प्रोसेस के लिए। जैसे कि मणिपाल हो गया, बिटसेट, कॉमेट के, AEEE, जोसा, VIT, SRM, KIT, और फिर आपका थापर या फिर शास्त्रा, जितने भी काउंसलिंग हो रहा है क्रॉस इंडिया सारा जोसा इंक्लूडेड, जैक दिल्ली। तो आप गाइडेंस के लिए कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पहले 499 पे कीजिए, सारा क्वेश्चन पूछिए, फिर जो ठीक लगे उसके हिसाब से आगे बढ़िए। अब बात करते हैं एरोनॉटिकल 15-22 और केमिकल सिविल 30। MUJ का बात करें, CS 41 तक चला जाएगा, CSBS 44, EC 43, बायोटेक्नोलॉजी 48, बाकी जो रिलेटेड ब्रांच है वो भी 48-50 तक मिल जाएगा। सिक्किम का बात करें 50 तक, CS EC 55 तक, मैकेनिकल सिविल लास्ट रैंक तक, और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांच 60,000 तक मिल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी का अपडेटेड कट ऑफ, जो कि राउंड 1 के बाद के लिए बता रहे हैं। राउंड 3 तक में इस यहाँ रैंक, ये रैंक तक आपको मिल जाएगा, भले ही 2 में ना मिले लेकिन 3rd में बिल्कुल मिल जाएगा। इसी तरह से सारा अपडेट आते रहेगा, तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।